नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं रमण महर्षि। चैप्टर का नाम है उपदेश। और एक एनलाइटेंड आदमी जैसे रमण महर्षि हैं, वो उपदेश साफ साफ क्यों नहीं देते, ये सवाल है मेरा। ये पूरा चैप्टर यही है कि वो टेढ़े मेढ़े तरीके से उपदेश दे रहे हैं। कभी किसी को कह रहे हैं हाँ तो मैं तुम्हारा गुरु हूँ, किसी को कह रहे हैं कि गुरु हाँ होता है नहीं होता है। लोग उनसे साफ साफ मुंह से उगलवाना चाहते हैं कि क्या मैं आपका शिष्य हूँ। ऐसा क्यों होता है कि वो साफ साफ उपदेश नहीं देते। हाँ, वो साईं बाबा के केस में भी था। आप जाते हैं स्कूल में, टीचर से बोलते हैं मैम मैं आपका स्टूडेंट हूँ, बोलती है हाँ बिल्कुल हो, लेकिन ये नहीं बोलते। क्यों? लोग जब क्वेश्चन पूछते हैं ना तो वो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वो अपने आलस के लिए एक रास्ता खोजते हैं। बताइए गुरुजी आप मेरे गुरु हैं? हाँ हैं। अब बस काम हो गया अपना, अब मुझे क्या करना है? कुछ नहीं करना। इसलिए गुरु एक आदमी को इंडिविजुअली देखता है और उस सिचुएशन में वो डिसाइड करता है कि उसको क्या बोलना है। प्री रिकॉर्डेड आंसर्स नहीं होते। कह रहे हैं जब भी उनसे पूछा जाता था कि गुरुजी आप इनिशिएशन करते हैं, लोगों को स्पिरिचुअल पाथ पे शुरू करते हैं, उन्होंने हमेशा डायरेक्ट आंसर अवॉइड किया। सीधे सीधे बोलते थे हाँ। बहुत से लोग बोल देते हैं, अगर वो आंसर ना होता तो साफ साफ ना बोलते। कोई मान लीजिए कोई बहुत बड़ा आदमी आ गया और वो आलसी है, तो गुरुजी आप देते हैं ना? बोल देंगे ना, इनको पता चल रहा है कि ये आदमी कुछ नहीं करेगा। तो अगर वो हाँ बोल देते हैं किसी को तो क्या होगा? लोग जो उनके पास आते थे, उनके पास बैठते नहीं, क्या करते? जैसे राशन की दुकान के बाहर लाइन लग जाती है, देखा कैसी लाइन लगती है? कैसी? पहले मैं गुरुजी का पुराना शिष्य हूं। मैं 10 साल 20 साल से पहले मैं शिष्य, मैं लूंगा इनिशिएशन। गुरुजी एक बार मेरे सर पे हाथ रख दीजिए, मुझे अपना शिष्य होना वो हो जाएगा। जो सबसे यूजुअल फॉर्म का रिप्लाई था रमण का, वो मेजर चैडविक को दिया था उन्होंने। बोलते हैं जब भी किसी को मैं शुरुआत करता हूँ या कोई भी शुरुआत करता है स्पिरिचुअल पाथ पे, उसके 3 तरीके हैं, 3 मोड्स हैं। सबसे पहला टच, दूसरा बाय लुक और तीसरा बाय साइलेंस। टच, लुक और साइलेंस मैं तीनों यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन जब इनिशिएशन लेने वाला ही नहीं तैयार है तो देने वाला क्या कर लेगा। इसलिए कहा जाता है व्हेन द डिसाइपल इज रेडी देन मास्टर कम्स। मूर्ख मास्टर जो जाकर खोज रहा है, भैया तुम मेरे डिसाइपल बनोगे। ये वो प्रैक्टिस थी जो कि वो एक्चुअली करते थे। वो चाहते थे कि मैं अगर तुम्हें आँख से देख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, अगर तुम नहीं समझदार हो तो तुम्हारा इनिशिएशन नहीं होगा। अगर मैं तुम्हें टच कर रहा हूँ और तुम्हें नहीं फील हो रहा है तो तुम अभी शायद रेडी नहीं हो। ये एग्जाम्पल दिया जाता है 3 जानवरों के द्वारा कि जब एक चिड़िया होती है तो उसको अपने अंडे को फोड़ने के लिए, बड़ा करने के लिए, चूज़ा बनाने के लिए उसके ऊपर बैठना होता है, टच करना होता है। वहीं पर एक जो मछली होती है उसको अगर अपने अंडे ग्रो करने हैं, बड़े करने हैं, तो उसको खाली देखना होता है। और जो टॉर्टोइज होता है उसको अगर अपने अंडे में से अपने बच्चों को बाहर निकालना है तो बस उसको सोचना होता है। ये चीज़ शास्त्रों में लिखा गया है। टॉर्टोइज मतलब कछुआ। आज की एज में किसी को केवल देख करके या साइलेंस में इनिशिएट करना बहुत रेयर हो गया है। भगवान यही करते थे, इनिशिएशन थ्रू मौन, शांति से। दीक्षा ऑफ अरुणाचला बोलते थे ये मैं नहीं कर रहा हूँ दीक्षा, ये दक्षिण मूर्ति कर रहे हैं। पता है किसको बोलते थे दक्षिण मूर्ति? अरुणाचला, उस पहाड़ को। और पहाड़ को क्या मानते थे वो? भगवान शंकर। दीक्षा मतलब ऑफिशियली ये मानना कि तुम मेरे शिष्य हो। इसीलिए हमारे साईं बाबा बोलते थे तुम मेरा परिवार हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, चाहे 700 या हज़ारों साल हो जाएं। तो इस तरह से अपने परिवार में किसी को रख लेना कि अगर कोई आदमी आया नकली और वो दीक्षा चाहता है, उसको देख लिया, अगर समझदार है तो हो जाएगा, बेवकूफ़ है, सुपरफिशियल है तो चक्कर काट के चला जाएगा वापस। सही आदमी को ही दीक्षा मिलती है, नहीं तो क्या होगा, गुरुजी लाइन लगाकर सबको दीक्षा दे रहे। तो यहाँ कह रहे हैं श्री भगवान जब किसी को इनिशिएट करते थे, उनकी आंखें उस आदमी के ऊपर फिक्स्ड हो जाती थी विथ ब्लेजिंग इंटेंटनेस, और उसमें से निकलती थी चमकती हुई इंटेंटनेस। मतलब मैं आपको देख रहा हूँ निकल रही है। ब्लेजिंग मतलब ज्वाला। और किस चीज़ की ब्लेजिंग? इंटेंटनेस। इंटेंटनेस मतलब मैंने कल बात की थी आपसे, आपने जब मुझसे कहा था सर हम ऐसा तो कुछ नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपको नुकसान हो,
तो मैंने आपसे कहा था आपका इंटेंशन है नुकसान करने का। इंटेंशन, इंटेंशन समझते हैं? आपका इरादा क्या है? हाँ, बहुत बार हम लोग डायरेक्टली इरादा नहीं रखते, इनडायरेक्ट इरादा होता है। तो हमारा इंटेंशन क्या है? रमण देखते थे और उनकी आंखों से निकलता था ब्लेजिंग इंटेंटनेस। इंटेंट था कि हाँ मैं तुम्हें दे रहा हूँ अपनी एनर्जी, दे रहा हूँ। उनकी आंखों की चमक, उनकी आंखों की पावर पियर्स करती थी, चुभ जाती थी, छेद कर देती थी। तो वो उस आदमी की जब वो देखते थे तो उस आदमी का थॉट प्रोसेस टूटने लगता था। ठीक ऐसे ही मैरी जिम्बालेस ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि जब कृष्णमूर्ति देखते थे तो ऐसे देखते थे, आंखें झपकती नहीं थी उनकी, ऐसा लगता था जैसे कि समुंदर किसी को देख रहा है, ऐसे देखते रहते थे। और ऐसे हमने पढ़ा था साईं बाबा जब किसी को देखते थे तो खाली उस इंसान को नहीं देखते थे, उनको सब कुछ दिखता था। ऐसे ही वो बोलता है जब मैट्रिक्स फिल्म में जब देखता है तो कोड्स दिखाई देते हैं उसको, एकदम रिलैक्स्ड। क्योंकि आप डिस्टर्ब भी तब होते हो जब आपके मन में एक थॉट आता है, अरे ये हो गया तो नहीं, ये हो गया तो, अरे ये आदमी आया है, ये सच्चा है कि झूठा है, ये मुझे परेशान करेगा कि नहीं परेशान करेगा, दोस्ती करूँ कि दुश्मनी करूँ। थॉट्स चल रहे हैं। हम सामने वाले से रिलेट नहीं करते, हम किसके साथ रिलेट करते हैं? थॉट्स के साथ। और ये लोग थॉट्स के साथ रहते ही नहीं है। और एक डिवोटी था, उसने डिस्क्राइब किया, अचानक से भगवान ने अपनी चमकती हुई ट्रांसपेरेंट मतलब अदृश्य आंखें मेरी तरफ की और उस आँख के सामने मैं बहुत देर तक देख नहीं पाया। और उसके बाद फिर उनकी आंखें देखता रहा, पता नहीं कितनी देर तक देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी आंखों से कुछ आवाज़ निकल रही है और मुझे पकड़ करके ऐसे रखी हुई है। वो आवाज़ खाली मुझे ही आ रही थी और किसी को नहीं आ रही थी। और इस आंखों के देखने के बाद एक फीलिंग आती थी कि अब उनको ले लिया गया है, ही हैज़ बिन टेकन। अब उनकी जिम्मेदारी भगवान ने ले ली है। अब वो अपनी ज़िंदगी का परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इंचार्ज कौन है? भगवान इंचार्ज हैं और अब वो मुझे गाइड करेंगे 24 घंटे। ऐसी फीलिंग आती थी। और जिनको पता था कि भगवान ऐसे करते हैं, उनको तुरंत मालूम पड़ जाता था कि इनिशिएशन हो गया उनका। और लेकिन ये चीज़ किसी को बताई नहीं जाती थी, ये इनकॉन्स्पिक्यूअस होती थी, बोल करके नहीं कहा जाता था। ये बहुत बार जब वेद चैंट होते थे, ऐसा नहीं कि खाली इनिशिएशन का टाइम चल रहा है तभी, कभी कभी भजन चल रहा है तब होता था, या कभी कभी ऐसा होता था अभी सुबह नहीं हुआ है और किसी डिवोटी को ऐसा फीलिंग आया कि मुझे भगवान के पास जाना है, बैठना है, तो वहाँ बैठा है और वो देखते हैं। तो ये था आँखों से देख करके इनिशिएशन करना। और ठीक ऐसे ही इनिशिएशन होता था साइलेंस से, वो भी एकदम रियल था। ये जो साइलेंस वाला होता था ये उनके लिए होता था जो फिजिकली नहीं जा पा रहे हैं तिरुवन्नमलाई, बट वो चाहते हैं, भगवान उनके दिल में घुस गए हैं। और बहुत बार तो सपने में दिया जाता था, जैसा कि नतीशा मुदलियार को दिया गया था। और देखा जाए तो और कोई मास्टर इतना ऐसा टाइप का था ही नहीं। एक बार जब किसी को ले लेते थे वो तब ऐसा मान के चलते थे ये मेरा है, जैसे साईं बाबा थे वैसे ही। उन्होंने शिव प्रकाशम पिल्लई को जो बताया था वो चीज़ उनकी सबसे फेमस किताब बनी, पतली सी बुक है, उस किताब का नाम है हु एम आई। उसमें उन्होंने कहा था जिसने अपने भगवान का, अपने गुरु का ग्रेस पा लिया है, जीत लिया है, भीख में नहीं पाया है। क्या फ़र्क है दोनों में? एक गुरु का ग्रेस को जीतना और भीख में पाना। एक भिखारी है और एक अपने ऊपर काम कर रहा है, उसने वो सारे क्राइटेरियाज फुलफिल कर लिए जिसके बाद उसको ग्रेस मिल सकता है। गुरु पहाड़ है और आप नीचे बैठे हैं। एग्जैक्टली इसलिए कहा जाता है महावीर, बुद्ध, ये सब एनलाइटेंड हुए, मेहनत करके वहाँ पहुँचे। कभी भी फ्रीडम भीख में नहीं मिलती। तो कहते हैं जिस इंसान ने गुरु का ग्रेस को जीत लिया है वो बिना किसी डाउट के बचा लिया जाएगा, नेवर फॉर सेकेंड, उसको कभी उसका गुरु छोड़ेगा नहीं। ये ठीक ऐसे ही है जैसे कि एक जानवर, एक शिकार जब शेर के जबड़े में आ जाता है तो उसको शेर छोड़ता नहीं है, विल नेवर बी अलाउड टू एस्केप। ऐसे ही एक गुरु अपने शिष्य को कभी छोड़ता नहीं है। बड़ा अजीब टाइप का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन इसको पकड़ के साथ एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि ये जो जानवरों में शेर की जो पकड़ होती है बहुत मजबूत होती है। कहते हैं इसका जॉ बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए एक बार पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं। बोलते हैं ऐसे ही गुरु भी अपने शिष्य को छोड़ता नहीं है, एक बार बस बन जाए उसका शिष्य। एक डच डिवोटी थे एल हार्ड्स, वो बहुत कम समय के लिए वहाँ थे और उनको लगा कि अब मैं जा रहा हूँ और क्या पता कुछ दिन बाद मेरा भरोसा और ख़त्म हो जाए।
तो उनसे बोला कि भगवान प्लीज़ मुझे पक्का करिए कि मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, या आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने, भगवान ने कहा, बोलते अगर तुम भगवान को छोड़ भी दोगे, भगवान तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। CZ, ये सेंट्रल यूरोप में एक कंट्री है, वहाँ से एक डिप्लोमेट आए थे, वहाँ के एक पॉलिटिशियन, बड़े ऑफिशियल आए थे, और एक मुस्लिम प्रोफेसर थे, और दोनों को भगवान का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स मिला और अश्योरेंस मिला। इस चीज़ से वो लोग स्ट्रक हो गए, उनको धक्का लगा। और जब भगवान का जो रिप्लाई था, जब उनको मिला, बोलते खाली हमारे लिए है कि सबके लिए? भगवान ने कहा सबके लिए। एक बार ऐसा हुआ कि एक डिवोटी बेचारा बहुत दुखी होने लगा कि मेरा कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। तो उसने कहा, आई एम अफ्रेड इफ़ आई कंटिन्यू लाइक दिस आई शैल गो टू हेल। इसका मुझे डर लग रहा है। बोलते भगवान ऐसे रहा ना तो मैं चला जाऊंगा कहाँ? नर्क। भगवान कहते हैं, इफ़ यू डू भगवान विल गो आफ्टर यू एंड ब्रिंग यू बैक। जाओ, परेशान मत हो, मैं वहाँ से तुम्हें उठा लाऊंगा। तो ये था उपदेश का इनिशिएशन। 3 तरीके से इनिशिएशन होता है। कौन कौन से तरीके से? टच, लुक, साइलेंस। कौन सा जानवर टच करके अपने बच्चों को ग्रो करता है? बर्ड्स। और गेज, फिशेस। और टॉर्टॉइज, थिंक, सोच के। और आजकल की माएँ तो अपने बच्चे को सोचती भी नहीं, छोड़ देती हैं। तो बच्चे किसके सहारे पल रहे हैं? फ़ोन। और उसकी वजह से ढेर सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ऑटिज़म आ रहा है, अटेंशन डेफिसिट प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। थैंक यू दोस्तों।